एक हंसता खेलता परिवार, एक छोटा सा गांव और फिर अचानक एक ऐसी सुबह जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। मथुरा जिले का महावन इलाका और खपरपुर गांव, जहां मंगलवार की सुबह आम दिनों की तरह शुरू हुई थी, लेकिन मनीष के घर के बंद दरवाजे के पीछे जो मंजर था उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो मनीष का भाई बच्चों को आवाज देने पहुंचा। कोई जवाब नहीं मिला तो दीवार फांद करके वो अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही दरवाजा टूटा चीखें निकल गई। कमरे के अंदर एक या दो नहीं बल्कि परिवार के सभी 5 सदस्यों की लाशें बिछी हुई थी। इस सन्नाटे ने न सिर्फ एक गांव को बल्कि पूरे सिस्टम को दहला दिया है। सवाल यह है कि आखिर उस रात बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि एक पिता ही अपने परिवार का काल बन गया। क्या ये सिर्फ एक सुसाइड है या फिर इसके पीछे कोई गहरा और काला रहस्य छुपा हुआ है? पुलिस और फॉरेंसिक टीम को जो शुरुआती सबूत मिले हैं वो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे डरावने हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल की जांच एक खौफनाक कहानी बयां कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार की रात इस परिवार की आखिरी रात थी। मनीष ने पहले दूध में जहर मिलाया और फिर पूरे परिवार को पिला दिया ताकि कोई विरोध न कर सके। जब सब बेसुध होने लगे तो मनीष ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी पत्नी के सिर पर भारी मूसल से वार किया, फिर अपने ही मासूम बच्चों का रस्सी से गला घोंट दिया और अंत में खुद को बिजली के तार से कनेक्ट करके करंट लगा लिया। एक ही कमरे में पत्नी, बच्चे और खुद मनीष की लाश। ये मंजर इतना डरावना था कि वहां मौजूद पुलिस वालों की रूह कांप गई। जांच के दौरान मौके से जो साक्ष्य मिले हैं उसमें जहर वाली कटोरियां, मूसल और वो बिजली का तार शामिल है जिसने एक हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। मनीष ने मरने से पहले अपनी मौत के सबूत हर जगह छोड़े थे। घर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, पास में एक डायरी का पन्ना मिला जिसमें सुसाइड नोट था और सबसे बड़ी कड़ी, मनीष के मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ वो आखिरी वीडियो है। सुसाइड नोट में मनीष ने लिखा कि वो और उसकी पत्नी अपनी मर्जी से जान दे रहे हैं और इसके लिए किसी को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। उसने ये भी साफ किया कि उस पर कोई कर्ज नहीं है और ना ही कोई पैसों का लेन देन का मामला है। उसने हाल ही में 12 लाख रुपए का एक प्लॉट भी बेचा था, यानी कि आर्थिक तंगी की बात तो सिरे से खारिज हो जाती है। पुलिस के मुताबिक मनीष किसी ऐसी निजी परेशानी से जूझ रहा था जिसे वो किसी से कह नहीं पा रहा था। लेकिन सवाल वही है, ऐसी कौन सी परेशानी थी जो मासूम बच्चों की जान से भी बड़ी हो गई? गांव वाले और रिश्तेदार इस बात से हैरान हैं कि 2018 में शादी के बाद से इस कपल के बीच में कभी कोई विवाद नहीं देखा गया। फिर अचानक से ये सब कैसे हुआ? या मनीष के एक दोस्त ने एक ऐसी बात कही है जिसने जांच की दिशा ही बदल दी है। दोस्त का दावा है कि करीब 2 साल पहले मनीष एक तांत्रिक के संपर्क में आया था। वो धीरे धीरे तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के जाल में इतना फंस गया था कि पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। क्या ये सामूहिक हत्या और आत्महत्या किसी तांत्रिक क्रिया का हिस्सा थी या फिर उस निजी परेशानी के पीछे कोई और चेहरा छुपा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और अधिकारियों को हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। फिलहाल मोबाइल और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है ताकि ये साफ हो सके कि मनीष के दिमाग में उस रात चल क्या रहा था। लेकिन सच तो ये है कि अंधविश्वास और मानसिक घुटन ने एक झटके में पूरा परिवार खत्म कर दिया।